Invite Dr. Jatin Okrani, who is the president of the Association of DNB Doctors. Yes. First of all, I would like to thank Folda for inviting me here and speaking on this occasion. So, I think we have gathered here to see what are the duties of doctors in our society. भाई सबसे पहले तो I would say कि we have to protect ourselves from the society. That is an even more important duty that we have to do. And I think जितनी भी associations हैं, आज RDA एम्स हो गया, फॉर्डा हो गया, URDA है, सारी एसोसिएशन यही कर रही हैं कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स. जो हम डॉक्टर्स हैं उनके अगेंस्ट इतनी वायलेंस हो रही है, इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, उसके लिए ये सारी एसोसिएशंस बनी है. एंड सिमिलरली हम लोग DNB, आई एम अ DNB डॉक्टर, आई हैव डन माय DNB इन साइकेट्री. So similarly we also have an association which is called Association of DNB Doctors. ये एक न्यू एसोसिएशन है. इट इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन फॉर ऑल काइंड्स ऑफ DNBs. ये प्राइमरी DNB हो गए, सेकेंडरी DNB है, या DNB सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स है. नाउ व्हाई दिस एसोसिएशन हैज बीन फॉर्म्ड इज बिकॉज एक ना कास्ट सिस्टम बना हुआ है डॉक्टर्स के बीच में. सिस्टम ने कास्ट सिस्टम बना दिया है कि ये MDs हैं, ये DNBs हैं. DNBs जो है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल से कर रहे हैं, इसलिए इनको टीचिंग में जो है टीचिंग जॉब्स जो है इजीली नहीं देनी है हमको. इनको एडिशनल 1 साल 2 साल, कभी हमसे बोलती है 3 साल, कभी बोलती है 5 साल, इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करा जाता है. तो टू पुट एन एंड टू दिस डिस्क्रिमिनेशन, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ DNBs, वी हैव फॉर्म्ड दिस एसोसिएशन. इट इज अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन. ऑल ओवर इंडिया की एसोसिएशन है. वी हैव around 700 lifetime members as of now, and we have tried to lobby with the ministry for incorporating this equivalence clause as well as merger of both the MD and the DNB courses. Now the problem ये आती है कि जब गवर्नमेंट के अगर पॉलिसीज देखेंगे, if you look at the government policies, government can think of bridge courses but it won't think of making DNBs equivalent to MDs. There are 50,000 DNB doctors in the country. 50,000 DNB doctors who can be utilized in teaching, in medical colleges, in various other places. But जब एक DNB पास करके बाहर आते हैं तो उनको JR की तरह ट्रीट करा जाता है. At many medical colleges they are said कि नहीं आप SR नहीं बन सकते, आपको पहले 3 साल की JRship करनी है. Then only you can become an SR or become a teaching post. ये rules they keep on changing. Every year there is a different rule. 2012 में जब when I joined DNB, things were different. I was equivalent to MD. मेरे को 1 साल SRship extra करनी थी and I would have become equivalent to MD. But now the rules have changed. MCA says now you have to do 3 years additional. और साथ में आपको 2 साल और एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी. टोटल 5 years. तो रूल्स कीप ऑन चेंजिंग. नाउ अगर ये 50,000 डॉक्टर्स जिनके साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अगर उनको इक्विवेलेंट बना दिया जाए, उनको ट्रेनिंग में, उनको टीचिंग का एक मौका दिया जाए, तो आई थिंक मेनी प्रॉब्लम्स जो कि डॉक्टर्स फेस कर रहे हैं, शॉर्टेज ऑफ डॉक्टर्स है, इमरजेंसी में इतनी हाथापाई होती है, इतना वायलेंस होता है, अगर उनको ट्रेनिंग में लगा दिया जाए, उनको टीचिंग में लगा दिया जाए, तो आई थिंक मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ डॉक्टर्स कैन बी सॉल्व्ड. एंड साथ में दिस पैटर्न जो ये सिस्टम है NB का, एक्रेडिटेशन का, दिस कैन बी कैरीड फॉरवर्ड एंड अप्लाइड टू अदर प्लेसेस आल्सो. सी, DNBs are facing the most stringent entry and exit examination. जो नेशनल लाइसेंशिएट एग्जामिनेशन की जो बात NMC बिल में करी थी, जो NMC बिल में लिखा था कि सबके लिए एक ही एग्जाम होना चाहिए, that is already being done to DNBs for a very long time. हम लोगों का एग्जाम एक सेंट्रल एग्जाम है. I compete with people from Delhi, from Kolkata, from Mumbai, and entry is also through NEET now. So we are facing a very stringent entry as well as exit examination. There is no question of any donation money or any kind of money in the. अब तो NB ने फीस भी जो है
वो खुद कलेक्ट करना शुरू कर दिया है. The fees is only 80,000 rupees annually, and that is being collected by MB itself. Institutes कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें. So if this kind of system is placed where we can, rotate MDs also in DMB hospitals and DMBs also in MD hospitals for mutual benefit. देखो, people, most of the MDs, I hope all of you will agree, are from medical colleges. Medical colleges में teaching होती है, पढ़ाया जाता है, but there are some practical difficulties. I heard Dr. Vivek saying कि LHMC में MRI नहीं है. In a recent interview that he gave, he said कि LHMC इतना बड़ा medical college हो के MRI नहीं है. Now there is hardly any private hospital जहाँ MRI available नहीं होगा. All private hospitals will have MRI, CT and all the latest techniques. That is why many meritorious students, if you look at the pattern of DMB counseling, so many meritorious students are preferring DMB institutes, good DMB institutes like Gangaram or Stephens over many other medical colleges. And उन meritorious students जब वो DMB पास कर लेते हैं तो उनको discrimination face करना पड़ता है कि भाई ये आप टीचिंग नहीं कर सकते हो, आपने जो है टीचिंग नहीं करी. ये जो टीचिंग वर्ड है ना, this word teaching, and ये एक arbitrary word है. If I can sit with MDs and see patients, I have the knowledge, I have the motivation to see all these patients, तो फिर why can't we teach? भाई एक सर्जन अगर ऑपरेशन कर सकता है, if he can perform a surgery on a patient and he's a DNB, why can't he teach the same method to someone else? All over the world, whether it is US, whether it is UK, everywhere MDs are trained in corporate hospitals also. ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि एक यूनिवर्सिटी में ही हमको जो है ट्रेनिंग मिलेगी या एक मेडिकल कॉलेज में ही ट्रेनिंग मिलेगी, then only you become an MD. Even the corporate hospitals of US and UK have MD residency programs. और उनको उतनी ही रिकॉग्निशन मिलती है, उतना ही इक्वलेंस मिलता है जितना कि बाकी सबको मिलता है. तो why not the same pattern be followed here? इतने हॉस्पिटल्स हैं इंडिया में, there are so many hospitals, both government and private. Even government hospitals have DNBs now. DDU, such a big hospital, it has over 100 DNB candidates. We are amongst you, we are amongst all the doctors, but फिर भी ये जो कास्ट सिस्टम बना दिया गया है डिस्क्रिमिनेशन का, उसको हमें खत्म करना है. And we have to go ahead and merge these two degrees together. ये जो DNBs and MD है, जो दो, this is prevalent only in India. India is the only country in the world जिसमें दो parallel पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन सिस्टम्स चल रहे हैं. एक नेशनल बोर्ड के अंडर जो कि डीएनबी है, एक एनसीआई के अंडर जो कि एमडीएमएस है. तो इसको क्यों ना हम मर्ज कर दें? Why not we go ahead and merge this together and form only one degree, just MD. जो भी है सब MD है, सब MSc है, जो भी whatever nomenclature government proposes. And ये merger केवल लीगली नहीं होना चाहिए, हम सबके बीच में भी होना चाहिए. We all have to fight this together. We all have to work on this together. हम लोग ये अकेले नहीं कर सकते हैं, and आप लोग भी शायद इसको अकेले नहीं कर पाए. And this problem is faced by MDs also. Many MDs go ahead and give DNB super specialty exam also. उनको कंपटीशन ज्यादा लगता है, वो DMMCH की जगह DNB सुपर स्पेशलिटी एग्जाम देते हैं, उसमें से सीट उठा लेते हैं कार्डियोलॉजी की, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की, एंड देन दे गो अहेड एंड डू इट. आफ्टर कंप्लीशन एमसीआई क्या बोलती है? आपके 3 साल एसआरशिप, 3 साल एसआरशिप नहीं है, आपको 3 साल एसआरशिप फिर से करनी है, देन ओनली यू विल बी एलिजिबल फॉर टीचिंग पोस्ट. लाइकवाइज मेनी डीएनबीज डू डीएमएमसीएच आल्सो. डीएमएमसीएच के बाद उनको बोला जाता है आपकी 3 साल जेआरशिप नहीं है. तो that kind of discrimination has to end, and we all have to work on this together. Thank you.